नमस्कार साथियों, सोनू बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मनी प्रमोटर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, ऑनलाइन रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. क्योंकि आज का जो समय है उसमें 3 फैक्टर्स काम कर रहे हैं और ये स्लाइड मैंने आपके सामने रखा है इस 3 फैक्टर्स के लिए, जिसको हम कहते हैं हरी, करी, वरी। 3 शब्द हैं, हरी, करी, वरी। हरी मतलब जल्दी जल्दी, बहुत हरी में है, हर आदमी हरी में है। आप सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं करते हैं क्योंकि आप हरी में होते हैं ऑफिस के निकलने के लिए, काम पे जाने के लिए। आपका बच्चा बहुत बढ़िया से ब्रेकफास्ट नहीं करता क्योंकि हरी में होता है। हरी में, हरी क्यों होती है? क्योंकि समय नहीं होता। सुबह उसके पहले कुछ कर रहे होते हैं, बाद में कुछ कर रहे होते हैं, ऑफिस जाने के लिए जल्दी होती है। हर जगह हरी 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 होती है। करी, करी का मतलब होता है टेस्ट। हम अपने जीव के टेस्ट के लिए, करी के लिए, स्वाद के लिए हर चीज अनहेल्दी कर रहे होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट से समझौता नहीं कर रहे होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट को गुड बाय कह रहे होते हैं। हम फास्ट फूड में, जंक फूड में बहुत ज्यादा घुसते चले जाते हैं। करी का ये नतीजा है और हरी का ये नतीजा है। हरी और करी को मिक्स कर दें तो सारे के सारे स्विगी, जोमेटो, जितने भी फूड डिलीवरी ऐप हैं, आपको ये हरी करी का कॉम्बिनेशन दिख रहा है? ये सुनो, हरी अभी बटन दबाया अभी आ गया, हंग्री क्या अभी आ गया, और करी, ऑल दैट करी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्थ फूड एट ऑल, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल करी। इस शहर में सबसे बढ़िया ये डिश कहां पे है? यहां पे है, और वो लाके होटल से दे देगा आपको। सो वी टॉकिंग अबाउट ऑल हरी करी। बट एक और पॉइंट है यहाँ पे, और वो पॉइंट है वरी। हम बहुत ज्यादा तनाव में हैं और वो भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट का, हमारे जो हर दिन रिक्वायरमेंट है उसका इम्बैलेंस कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से कुछ रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ गई है और एक्चुअल में हम और ज्यादा कम ले रहे हैं। तो ये वहां पे 3 फैक्टर काम कर रहे हैं और जब इन तीनों फैक्टर को यदि आप समझ लेते हैं तो इन तीनों फैक्टर के अलावा भी कोई 3 और भी अलग तरीके के कारण हैं जो हमारे पीछे काम कर रहे होते हैं। 3 अदर रीजंस। और वो रीजंस क्या हैं? तो सबसे पहला है अवेलेबिलिटी। यदि हम उन सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो उतने सारे सब्जियों की बात करें, उतने सारे फ्रूट्स की बात करें, उतने सारे वेजिटेबल्स की बात करें, उतने सारे चीजों की बात करें, वो सारे के सारे की अवेलेबिलिटी है क्या आपके पास? आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस जगह पे रहते हैं, वो अवेलेबल है क्या? शायद अवेलेबल नहीं। यदि मैं बहुत सारा कुछ अवेलेबिलिटी की बात करूं तो शायद मैं बॉम्बे में रहता हूं, बहुत सारा कुछ अवेलेबल ही नहीं होगा, अवेलेबल ही नहीं होगा। और एटलीस्ट मैं जो क्वालिटी चाहता हूं वो अवेलेबल नहीं होगा। जो अवेलेबल होगा वो कृत्रिम होगा, आर्टिफिशियल होगा, पेस्टिसाइड और केमिकल से बनाया हुआ होगा। मैं जो नेचुरल ढूंढ रहा हूं वो नहीं मिलेगा। अवेलेबिलिटी। द सेकेंड इज कॉस्ट। मिलेगा भी तो किस भाव में मिलेगा? कितने रुपए में मिलेगा? कितने रुपए में मिलेगा? और यदि हम कितने रुपए की बात करें तो कितना अमीर है कितना गरीब है से फर्क नहीं पड़ता, किसी एक चीज की उसकी कीमत होनी चाहिए। यदि एक पेन मेरा 15 रुपए का है, 20 रुपए का है, 25 रुपए का है, तो यदि यही पेन 1000 रुपए में मिलने लगे तो ये मुद्दा नहीं है कि मेरे पास 1000 रुपया है कि नहीं, आपके पास 1000 रुपया है कि नहीं। आपके पास हो सकता है 2000 रुपया में पेन खरीदने की सामर्थ्य हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या पेन 1000 रुपए का था? कैन यू रिलेट विथ माई टॉक? गिव मी रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। आप रेस्पॉन्स देते रहे चैट बॉक्स में। क्या पेन आप 1000 रुपए में खरीदेंगे? इट इज नॉट वर्थ ऑफ दैट प्रोडक्ट एट 1000 रुपया। सेम वे व्हेन यू टॉक अबाउट योर वेजिटेबल्स, यू टॉक अबाउट योर फ्रूट्स, यू टॉक अबाउट ऑल दैट, तो वो यदि आपको 50 रुपए में एक पाव मिलता हो, 200-250 रुपए किलो मिलता हो, तो वो एग्जैगरेटेड है, वो अपने सही कॉस्ट पे नहीं है। तो अवेलेबिलिटी के साथ कॉस्ट भी बहुत फैक्टर करेगा, और इतना ज्यादा फैक्टर करेगा कि आपका कोई भी आर्थिक लेवल हो, कितनी भी आपका फाइनेंशियल लेवल स्ट्रांग हो, आपकी कंजम्पशन उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए थी। यस और नो? कितने लोग अग्री है मेरे से? आप यदि सब्जी की बात करें, किसी पर्टिकुलर चीज की बात करें, यदि सब्जी में के भाव में आग लगा हुआ हो और 200 रुपए किलो बिक रही हो, तो आप उतनी सब्जी नहीं लेते जितनी सब्जी आपको लेना चाहिए। फ्रूट यदि बहुत महंगा हो तो उतने फ्रूट आप नहीं खाते जितना फ्रूट आपको खाना चाहिए। थोड़ी सी कटौती अपने आप बाय डिफॉल्ट हो जाती है, इसलिए नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए
कि जो चीज जितने की है उतने के आसपास थोड़ा सा इन्फ्लेशन में चलता है, एक बहुत ज्यादा में नहीं चलता। एंड दैट इज वेयर दिस पॉइंट इज कॉस्ट। और जो तीसरी बात है वो है प्योरिटी की। प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे सीजन में मुझे याद है कि मैं शायद एक बार दो बार ही आम खाता हूं, जबकि आम मेरा सबसे पसंदीदा फ्रूट है। क्यों? क्योंकि मैं जितनी आर्टिकल पढ़ता हूं, जिस सर्कल्स में होता हूं, जहां पे मैं कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट के भी व्हाट्सएप ग्रुप में होता हूं, और जहां पे हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन होते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी मार्केट में वही भरी हुई है, जिसको अलग तरीके से पकाया गया है, अलग तरीके से किया गया है, जिसमें आम के जितने गुण आप लेना चाहें उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। बनाना में जितना ज्यादा फायदा है उससे ज्यादा नुकसान शायद आपको हो सकता है यदि आपको वो वाला बनाना मिल रहा है, तो शायद वही वाला बनाना पूरे आपके मार्केट में बिक रहा है। यदि आप उसी तरीके से बात करें सब्जियों की, तो शायद आप जो कद्दू खाते हैं, आप जो लौकी खाते हैं, आप जो चीजें लेते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से उगाया जाता है। उसमें पेस्टिसाइड रेसिड्यूज होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें इंजेक्शन भी दिए जाते हैं बहुत जगहों पे, और इस तरीके की चीजें होती हैं। और इसीलिए यदि आप बॉम्बे में, दिल्ली में या कहीं पे इस तरीके के शहर में यदि आप लौकी की सब्जी कभी खाएं तो आपको उसमें टेस्ट नहीं आएगा। यदि आपने कहीं लौकी की सब्जी छोटे शहर में या नेचुरल उगी हुई खाई हो तो, और वो बिल्कुल आप पहचान सकते हैं जब वो आपकी नेचुरल उगी हुई सब्जी होगी। यदि आपने कहीं वो नेचर बास्केट से और कहीं से ऐसे ऑर्गेनिक स्टोर से लाया होगा तो आप देखिएगा वो बहुत बढ़िया पकेगी, बहुत टेस्टी होगी, और वो जो है नेचुरल होगी, बट उसका डिफरेंट अवेलेबिलिटी होगा, डिफरेंट कॉस्ट होगा। लेकिन आप यदि दूसरा वाला की बात करें तो दूसरा वाला ही हम पूरा खा रहे हैं, 80% शायद उससे भी ज्यादा कंजम्पशन हम तो दूसरा वाला ही कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि ये जो 3 पॉइंट है फैक्टर्स, उनके अलावा ये 3 अलग रीजंस भी हैं जो अवेलेबिलिटी, कॉस्ट और प्योरिटी है, जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स को लेने से थोड़ा दूर कर देता है। और इसीलिए जरूरत बनती है सुपर फूड एज सप्लीमेंट की। सुपर फूड को सप्लीमेंट के रूप में लेने की जरूरत इसीलिए बनती है, और आज का सब्जेक्ट सुपर फूड के लिए।